वेलकम टू सेवक साधु लर्निंग न्यूज। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ कि आप 4 घंटे की मूवी बैठ के थिएटर में देखेंगे और आपको बोरियत महसूस नहीं होगी। धुरंधर मूवी देखने के लिए आपको जरूर थिएटर में जाना चाहिए, क्योंकि वहां आपको बोरियत नहीं बल्कि आपको इंटरटेनमेंट मिलने वाला है। इस एपिसोड में आपको बताएंगे कि इसमें सबसे दमदार सीन कौन सा है और सबसे बड़ी बातें क्या हैं जिनके बारे में आपको सोचना जरूर चाहिए। मूवी इंस्पायर होती है रियल लाइफ इंसिडेंट से, जिसके नायक हैं मोहित शर्मा जी। 1978 में रोहतक में जन्म लेते हैं, बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं और उग्रवादियों की टीम में घुस के उग्रवादियों को मारते हैं। इनको भारत के सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया है। अब वापस मूवी में लौटते हैं। मूवी के स्क्रिप्ट की बात करें तो मूवी हमेशा रियलिटी के आसपास नजर आती है। शुरुआत होती है प्लेन हाईजैक से, पार्लियामेंट अटैक हो या मुंबई अटैक, सब कुछ रियलिटी के ओतप्रोत ही नजर आता है। इतना ही नहीं, मुंबई अटैक के समय उग्रवादियों और उनके आकाओं के बीच की जो बातचीत है उसको यह अक्षरशः दिखाया गया है। जो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है वो आपको देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, उसका हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी किया गया है, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो स्क्रिप्ट इतनी दमदार है और इतनी सटीक है कि हर समय आपको पिक्चर में ये सोचने पर मजबूर करती रहेगी कि आगे होने क्या वाला है। अब बात करते हैं कास्ट की। ऐसी मूवी बहुत दिनों बाद देखने को मिली है जहां हर कैरेक्टर अपने आप में भौकाल मचा रहा है। मूवी के किरदार एक दूसरे से झगड़ा करते हुए नजर आते हैं कि सीन पे सबसे बड़ा धुरंधर कौन दिखने वाला है। फिर चाहे वो रहमान डकैत के रोल में अक्षय खन्ना हो या एसपी असलम के रोल में संजय दत्त, हर कोई अपने कैरेक्टर को लेके इतना ज्यादा सीरियस है कि आप स्क्रीन से 1 मिनट के लिए नजर हटा नहीं पाएंगे। वैसे तो मूवी में बहुत सारे दमदार सीन हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे दमदार सीन है वो ये है कि जब अक्षय खन्ना मर चुके होते हैं तो रणवीर सिंह को दिखाई देते हैं कि वो बैठ के सिगरेट पी रहे हैं। वो सीन देखने के बाद आपको लगेगा कि यार ऐसा खौफ होना चाहिए कि मरने के बाद भी लोगों को आदमी जिंदा दिखाई दे। और मूवी का सबसे वायरल और सबसे जोरदार अगर डांस है तो वो है खन्ना डांस। जी हाँ, आप समझ रहे हैं मैं किस डांस के बारे में बात कर रहा हूँ। भले ही आपको उसके लिरिक्स समझ नहीं आएंगे, लेकिन आप मूवी देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। अब आपका ध्यान इस मूवी के कुछ बहुत दमदार डायलॉग्स की तरफ घुमाते हैं। पहला डायलॉग है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पे आता है। अगर आपको जबड़ा तोड़ना है तो आपको मुट्ठी बांधनी पड़ेगी। और किस्मत की सबसे खूबसूरत बात यह है कि समय आने पर ये बदल जाती है। बस वो अच्छा समय लाने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। रहमान डकैत डायलॉग मारते हैं कि रहमान डकैत का खून है एसपी साहब, थोड़ा तमीज से बहाना। और अक्षय खन्ना को वो जोरदार डायलॉग कि रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। मूवी सिर्फ आपको एंटरटेन नहीं करती है, कुछ सीन इसके इतने दमदार हैं कि उसको देखने के बाद आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि ऐसा भारत में कैसे हो सकता है। एक सीन में दिखाया जाता है कि भारत का एक नेता अपने बेटे के साथ नोट छापने वाली जो प्लेटें हैं वो पाकिस्तान की आईएसआई के साथ शेयर कर देते हैं। और एक सीन में दिखाया गया कि मुंबई का इतना बड़ा अटैक होने के बाद भी हिंदुस्तान ने कोई एक्शन नहीं दिया। और मूवी में दिखाने की कोशिश की गई कि पॉलिटिकल विल के ना होने की वजह से कई बार भारत को मुक्की खानी पड़ी है। खैर, बहुत सारी चीजें आप मूवी देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। अगर मैं कुछ और लेफ्ट राइट्स की बात करूं तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, इसको नहीं देखना चाहिए। तो मेरे दोस्त, एक बात आप समझ लीजिए, अगर आपको कोई ये मूवी देखने से मना कर रहा है तो वो तो ये मूवी देख चुका है, वो इस मूवी का मजा ले चुका है। आपके पीछे है, आप भी थिएटर में जाइए और एक दमदार मूवी जो धुरंधरों से भरी हुई है उसका मजा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।